हजरत आदम के दो बेटे थे, हाबील और काबील। हाबील हजरत आदम का छोटा बेटा था जिसे काबील ने कत्ल कर दिया। पेशे के लिहाज से हाबील भेड़ बकरियां चराया करता था, जबकि काबील हजरत आदम का पहला बेटा था। उसके साथ साथ वो दुनिया का पहला कातिल भी था। पेशे के लिहाज से काबील काश्तकार था और जमीन में सब्जियां उगाता था। बहुत सी रवायात में काबील को हाबील के कत्ल करने की बहुत सी वजूहात मिलती हैं। एक रवायात में है कि जब काबील को नबूत न मिली तो उसने हाबील को कत्ल कर दिया, जबकि दूसरी रवायात मिलती है कि काबील की कुर्बानी कबूल न हुई जबकि हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई, तो इसी वजह से काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जिस मशहूर रवायत को तफसीलन बयान करने वाले हैं वो ये है कि काबील ने हाबील को एक औरत की वजह से कत्ल किया था। जब हजरत आदम और हव्व को जन्नत से निकालकर जमीन पर भेजा गया तो इस वक्त चूंकि दुनिया की इब्तिदाई हालत थी तो हजरत आदम और हव्वा के अलावा दुनिया में कोई और इंसान मौजूद न था। इस वक्त हव्वा को हमल ठहरा तो सुबह एक लड़का और लड़की पैदा होते जो आपस में बहन भाई होते, और शाम को भी एक लड़का और एक लड़की पैदा होते और वो आपस में बहन भाई होते। इस वक्त सुबह पैदा होने वाले बहन भाई का आपस में शादी करना जायज नहीं था और शाम को पैदा होने वाले बहन भाई का आपस में शादी करना जायज नहीं था। इस वक्त अल्लाह का हुक्म यह था कि सुबह वाले लड़के की शादी शाम वाली लड़की से और शाम वाली लड़की की शादी सुबह वाले लड़के से करा दी जाए। हाबील की बहन तो खूबसूरत न थी मगर काबील की बहन खूबसूरत थी, तो काबील ने चाहा कि अपनी ही बहन से अपना निकाह कर ले। हजरत आदम ने उसे मन्ना किया कि हम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते। आखिर ये फैसला हुआ कि तुम दोनों अल्लाह के नाम पर कुछ कुर्बानी अदा करो, जिसकी भी कुर्बानी कबूल होगी वो इस लड़की के साथ शादी करेगा। हजरत आदम इस वक्त मक्का चले गए कि देखें क्या होता है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम से फरमाया, जमीन पर जो मेरा घर है उसे जानते हो? आपने कहा, नहीं, हुक्म हुआ मक्का में है, तुम वहीं जाओ। हजरत आदम ने आसमान से कहा कि मेरे बच्चों की तो हिफाजत करेगा। उसने इनकार किया। जमीन से कहा, उसने भी इनकार कर दिया। पहाड़ों से कहा, उन्होंने भी इनकार किया। काबील से कहा, उसने कहा, हाँ मैं मुहाफिज हूं, आप बेफिक्र होकर जाएं। अब हाबील ने एक खूबसूरत मोटा ताज़ा मेंढा अल्लाह के नाम पर ज़ब्ह किया और बड़े भाई ने अपनी खेती का हिस्सा अल्लाह के लिए निकाला। आग आई और हाबील की नज़र तो जला गई, जो इस ज़माना में कबूलियत की अलामत थी, और काबील की नज़र कबूल ना हुई। उसकी खेती यूं ही रह गई। उसने राही अल्लाह करने के बाद इसमें से अच्छी बालें तोड़कर खा ली थीं। चूंकि काबील अब मायूस हो चुका था कि उसके निकाह में उसकी बहन नहीं आ सकती, इसलिए अपने भाई को कत्ल की धमकी दी थी। तो हाबील ने कहा कि अल्लाह ताला का फरमान है कि अल्लाह ताला तक़वा वालों की कुर्बानी कबूल फरमाया करता है, इसमें मेरा क्या कसूर। एक रवायत में यह भी है कि यह मेंढा जन्नत में पलता रहा और यही वो मेंढा है जिसे हजरत इब्राहीम ने अपने बच्चे के बदले ज़ब्ह किया। एक रवायत में है कि हाबील ने अपने जानवरों में से बेहतरीन और मरगूबो महबूब जानवर अल्लाह के नाम और खुशी के साथ कुर्बान किया, बरखिलाफ उसके काबिल ने अपनी खेती में से नहायत कलील और वाही चीज और वो भी बेदली से अल्लाह के नाम पर निकाली। हाबील सेहतमंदी और ताकतूरी में भी काबील से ज्यादा था, ताहिम अल्लाह के खौफ की वजह से उसने अपने भाई का जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त की और हाथ ना उठाया। काबील की कुर्बानी जब कबूल ना हुई तो उसने हजरत आदम से कहा, चूंकि आप हाबील को चाहते हैं और आपने उसके लिए दुआ की तो उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। अब उसने ठान ली कि वो अपने भाई को कत्ल करेगा। वो मौके का मुंतजर रहा। एक रोज जब हाबील अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए गया हुआ था तो उसे आने में देर हो गई, तो हजरत आदम ने उसको बुलाने के लिए काबील को भेजा। ये एक चोहरी अपने साथ लेकर चला गया। रास्ते में ही दोनों भाइयों की मुलाकात हो गई। उसने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हुई और मेरी ना हुई। उस पर हाबील ने कहा, मैंने बेहतरीन, अमदा, महबूब और मरगूब चीज अल्लाह के नाम निकाली और तुमने बेकार बेजान चीज निकाली। अल्लाह ताली अपने मुत्कियों ही की नेकी कबूल करता है। और ये दुनिया में पहले कत्ल का आगाज था। कहा यह जाता है कि उस दिन से लेकर आज तक जितने भी कत्ल हुए हैं उसके गुनाह और सजा काबील को भी मिलते रहेंगे।